आज जो ये जानकारी मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, ये जानकारी लॉ ऑफ वन बुक से ली गई है, जिसमें सूर्य प्लैनेट के निवासी, सिक्स डायमेंशन के निवासी रा के द्वारा ये जानकारी हम तक पहुंचाई गई है। एग्जैक्टली रा के क्या शब्द थे, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप लॉ ऑफ वन कोलरा रिकॉर्डिंग इस तरह से अगर यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो एग्जैक्टली जो कोलरा की रिकॉर्डिंग्स हैं जिसमें रा के मैसेज उन्होंने हम तक पहुंचाए हैं, आप वो सुन सकते हैं। अब तक हम इस रहस्य को तो जान ही चुके हैं कि ये जो पृथ्वी है 3D डायमेंशन, ये अब 4D में जाने ही वाली है, थोड़ा ही वक्त है। और एक स्थान पर रा ने एक बात कही कि अब ये वो समय है जहां वो ये जो ज्ञान है ये उन्हीं आत्माओं तक पहुंच रहा है, उन्हीं को टच कर रहा है जो या तो 4 डायमेंशन में जाने के लिए तैयार है या उनमें अभी उम्मीद बाकी है कि वो 4 डायमेंशन में चली जाएंगी। उन्हीं तक ये ज्ञान पहुंच पा रहा है, उन्हीं तक जो क्रिएटर है, जो महासंत की आत्माएं हैं, जो रा है, उनकी नॉलेज पहुंच पा रही है, वो टच कर पा रहे हैं। क्योंकि समय कम है ना, जैसा कहते हैं ना कि अगर समय कम हो तो और टीचर ने किसी चीज़ की, किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करानी हो और समय कम हो, तो टीचर बस चंद एक जो बच्चे हैं जो ऑलरेडी उस सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट हैं, उस सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, या वो बच्चे जिनसे अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद है, सिर्फ वो उनके साथ ही वो चीज़ आगे बढ़ाएगी। और जो बाकी बच्चे हैं जिनसे उम्मीद ही नहीं है कि वो इस नई चीज़ को सीख पाएंगे, वो उसमें समय इन्वेस्ट नहीं करेंगी। बस ऐसे ही अगर ये नॉलेज आप तक पहुंच रही है तो यकीनन आप 4 डायमेंशन में जाने के लिए या तो तैयार है या आप में इतनी क्षमता है कि आप जा सकें। यानी रा की उम्मीद अभी बरकरार है, तभी ये ज्ञान आप तक पहुंचा है। अब जब हम इतने बड़े रहस्य को जान चुके हैं कि ये पृथ्वी कुछ ही समय है 4 डायमेंशन में जाने वाली है, तो उसमें हमारा क्या योगदान है? क्योंकि जिस चीज को करीब लाने में आप अपना योगदान देंगे, फिर उसी पर तो आपका हक भी होगा ना। आप कोई चीज हासिल करने के लिए मेहनत करते हैं, तभी तो फिर आप उसको इस्तेमाल करने के हकदार ऑटोमेटिकली बन जाते हैं ना, बिना कुछ किए आप उसको इस्तेमाल करने के हकदार बन जाते हैं। अब जैसे पिछली कड़ी में रा ने किस तरीके से हम अपनी कुंडलिनी जागृत करते हैं इसके बारे में बताया था। अब इसी चीज को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए जैसे रा बताते हैं कि ध्यान की बहुत सारी अलग अलग विधियां हैं जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें, जो आपको आनंदमयी लगे, आप उस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक स्थान पर जब डैनी उनसे पूछते हैं कि आप बताइए कि हमें ध्यान में किस विधि का प्रयोग करना चाहिए, तो राणा ने बताया कि जैसे उन्होंने पहले ही बताया कि आप जो भी जीवन के अनुभव कर रहे हैं उनके दोनों पहलू देखें। एक तरीका तो ये है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी विधियां हैं जिनका जिक्र रा ने किया। आगे रा कहते हैं कि जब आप अनुभवों के दोनों पहलुओं को देखना शुरू कर देते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपके रिलेशन दूसरों के साथ अच्छे बनने लगते हैं। अब वो तो बनेंगे ही ना। जब आप दोनों पहलू देखेंगे तो आपको अपने आप सामने वाला का क्या पक्ष है, वो ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, वो भी तो एक जो ह्यूमन नेचर आपका है उसके तहत वो भी बिहेव कर रहा है, तो आपको उसको समझना आसान हो जाएगा। जब समझना आसान हो जाएगा तो स्वाभाविक बात है जिसको जो आप समझने लगते हैं उससे आपकी शिकायतें कम होने लगती हैं, और जब शिकायतें और नफरतें ये खत्म होने लगती हैं तो ऑटोमेटिकली प्रेम बढ़ने लगता है। अब ये चीजें तो बहुत स्वाभाविक है ना, इसके लिए हमें किसी साइंस की जरूरत नहीं है, ये हम बहुत सरल तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने माइंड किस तरीके से काम कर रहा है, क्यों हम अपने नेगेटिव थॉट के साथ अटक जाते हैं, इस बारे में जिक्र किया था। लेकिन अगर हम अपने माइंड के काम करने का पैटर्न समझ जाते हैं तो हमारे लिए कितना सरल हो जाता है नेगेटिव थिंकिंग से बाहर निकलना। क्यों? क्योंकि हमें नॉलेज मिल गई। इसी तरह से अब जब आप किसी अनुभव के दोनों पहलुओं को देखने लगते हैं, किसी घटना के दोनों पहलुओं को देखने लगते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली सामने वाले का पहलू समझ में आने लगता है। ये भी एक नॉलेज है ना कि आप
सामने वाले को उस तरीके से देख रहे हैं जैसे आपने अपने माइंड के और मन के काम करने के तरीके को समझा, वैसे ही आप सामने वाले को देख रहे हैं, तो कितनी सरलता से आप सामने वाले को समझ जाएंगे, क्योंकि पैटर्न आपकी समझ में आ चुका है। और जैसे जैसे समझते जाएंगे वैसे वैसे सामने वाले से गुस्सा और नफरत खत्म होता जाएगा। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा? सबसे बड़ा बेनिफिट होगा आपके कार्मिक अकाउंट खत्म होंगे। लेकिन अब इससे अलग हटके जो रा ने किस तरीके से, हम भी तो अपना रोल प्ले करेंगे ना 4th डायमेंशन को इस धरती पे लाने में, तो हम वो रोल अपना कैसे प्ले करें, कैसे कनेक्ट हो उस क्रिएटर के साथ, उस 4th डायमेंशन में जाने की तैयारी के साथ, रा के साथ। अब जैसे पिछली कड़ी में हमने कुंडलिनी जागरण के बारे में समझा, तो रा कहते हैं कि जब आप इस पाथ पर चलते हैं और आपकी कुंडलियां जागृत हो रही होती हैं, तो आपके पास जो, क्योंकि आप ब्रह्मांड से कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि आप क्रिएटर से कनेक्ट हो रहे हैं, आप महासन से कनेक्ट हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली बिना किसी विशेष एफर्ट के आपके पास बहुत सारी जानकारी आने लगती है, अनोखी और नई जानकारी। आप बहुत सारी ऐसी चीजें समझने लगते हैं जिनके बारे में आपने पहले कभी सोचा नहीं था कि आप समझेंगे, या ऐसा भी कुछ होता है, मैं इस चीज को जान सकता हूँ, ये चीज समझ सकता हूँ, ये चीज कर सकता हूँ। किसी गहरी नॉलेज आप तक इजीली फ्लो होने लगेगी, क्योंकि ब्रह्मांड के पास तो अनंत, मतलब नॉलेज का भंडार है ना, और नॉलेज ही सब कुछ है, सब कुछ वही है। आपको असली पाथ है, असली रास्ता है, वो नॉलेज ही दिखाती है, नॉलेज ही सब चीजों को सुलझाती है। तो जैसे आप क्रिएटर से कनेक्ट होना शुरू करते हैं, ब्रह्मांड से कनेक्ट होना शुरू करते हैं, जो इस यूनिवर्स में और क्रिएटर के पास जो अनंत नॉलेज है वो आप तक फ्लो होनी शुरू होती है। और तब आप कहते हैं कि अरे ये कहाँ से मेरे पास आ रहा है, ये मैं चीज़ें कैसे जान पा रहा हूँ, ये नई नई जानकारी मुझ तक कहाँ से आ रही है, मैं कैसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। आप खुद पे खुद ही हैरान होते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आप इंटरनेट पर बेहिसाब नॉलेज देखते हैं ना, ज्ञान लेते हैं, इसी तरह से जब आप उस क्रिएटर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है, तो आप खुद अपनी नॉलेज पर हैरान हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो नॉलेज आपको इस यूनिवर्स के इंटरनेट से मिलनी शुरू हो चुकी है। अब मोबाइल में भी आपको जानकारी तभी मिलती है ना जब उसमें इंटरनेट हो, कनेक्ट हो जाए वो। बस ऐसे ही आपका भी दिमाग का जो इंटरनेट है, मन का जो इंटरनेट है, आत्मा का जो इंटरनेट है, वो यूनिवर्स से कनेक्ट हो गया है। तो आपके पास फिर कितनी बेहिसाब नॉलेज फ्लो करेगी। ये तो इंसानों का बनाया हुआ इंटरनेट है, इसमें इतनी है तो वो समझिए वहां कितनी होगी। रा ने एक निहायत ही खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि इस तरीके से जब आप चीज़ों को समझते हैं, जैसे उन्होंने बताई भी थी, तो चीज़ों को स्वीकार करना आपके लिए आसान हो जाता है। अभी नहीं स्वीकार करते ना, बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी जीवन की परेशानियां, उलझने, सामने वाले का बिहेवियर, बहुत कुछ है जो हम स्वीकार नहीं करते, और नहीं करते इसीलिए दर्द होता है। तो जब आप इस तरीके से, जैसे रा ने बताया मेथड करते हैं और आप चीज़ों को इजीली स्वीकार करने लगते हैं, तब जब चीज़ें स्वीकार होने लगती हैं तो ऑटोमेटिकली प्रेम पैदा होने लगता है। और जब प्रेम पैदा होने लगता है, क्योंकि 4th डायमेंशन में जाने की जो सबसे बड़ी चीज़ है वो यूनिवर्सल प्रेम ही तो है। मेन चीज़ क्या है, असली चीज़ क्या है 4th डायमेंशन में जाने के लिए? कि आपके मन में सबके लिए प्रेम हो और दूसरे के लिए भी आप सोचते हो, यही है ना, ऑटोमेटिकली हो जाएगा।